आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। आज हम माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या होता है? एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होती है, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जो भी नए सेल बनते हैं और वो जिस सेल से बनते हैं सभी में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम सेम होता है। तो यहाँ पर हमें माइटोसिस को समझना है। माइटोसिस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो माइटोस से बना है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, ओसिस का मतलब होता है स्टेट। यहाँ पे माइटोसिस टर्म कॉइन्ड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सबसे पहले माइटोसिस शब्द दिया था 1882 में। माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। माइटोसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया इन प्लांट्स। अगर प्लांट के केस में देखें तो यहाँ पर नाम आता है ई स्ट्रासबर्गर 1875, और एनिमल में ऑब्जर्व करने वाले पहले साइंटिस्ट डब्ल्यू फ्लेमिंग है 1879 में। माइटोसिस होता क्या है? माइटोसिस इज मीन्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। माइटोसिस का मतलब होता है कि सेल का मल्टीप्लिकेशन, कोशिकाएं जो है मल्टीप्लाई होती हैं माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। यहाँ पर हम माइटोसिस का एक ओवरव्यू देखते हैं और इसमें हम समझते हैं। यहाँ पे एक कोशिका है जिसका यहाँ पे G0 स्टेज है, और G0 स्टेज में यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड है यानी 2n है, और यहाँ पर DNA का अमाउंट भी यहाँ पे 2C है। यहाँ पर C का मतलब होगा क्रोमोसोम में प्रेजेंट DNA का अमाउंट। अब यहाँ पर G1 फेज जब आएगा तब भी यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड ही होगी और DNA जो है वो डबल ही होंगे। उसके बाद जब यस फेज आएगा तो कोशिका तो डिप्लॉयड रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या डबल से यहाँ पर 4 गुना हो जाएगी। उसके बाद G2 फेज में कोशिका डिप्लॉयड ही रहेगी, लेकिन क्रोमोसोम यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4C, मतलब 4 गुना हो जाएंगे। अब इस G2 वाली कोशिका में जब यम फेज आएगा, यानी इसका जब माइटोसिस फेज आएगा, तो इसमें फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या दोनों में बराबर है अपने पेरेंट के, और इसमें जो DNA का अमाउंट है वो हाफ हाफ हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी? सेम रहती है, यानी डिप्लॉयड सेल ही बनते हैं। तो ये जो दोनों डिप्लॉयड सेल बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो चेंज हो रहा है उसे n से लिखते हैं, और जो DNA का अमाउंट है उसे C से लिखते हैं। तो इस तरह से ये एक ओवरव्यू है माइटोसिस का। अब हमें माइटोसिस में समझना है कि जो माइटोसिस फेज होता है या जो M फेज होता है उसमें कौन कौन से स्टेजेस या स्टेप्स होते हैं, उन सभी स्टेप्स को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एम फेज। एम फेज के स्टेजेस को समझते हैं। तो यहाँ पर द एक्चुअल माइटोटिक फेज एम फेज इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। यहाँ पर 2 स्टेप में माइटोटिक फेज यानी माइटोसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जिससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेजेस। केंद्रक का जो विभाजन है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टीलोफेज। ये सब ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। यहाँ पर ग्रीक भाषा प्रो का मतलब बिफोर होता है, मेटा मतलब मिड होता है, एना मतलब बैक होता है, और टीलो मतलब इंड होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या क्या होता है?
कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो प्रोफेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का ये लॉन्गेस्ट फेज होता है और ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है। सबसे ज़्यादा सक्रिय स्टेज जो है वो प्रोफेज होता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम बिकम विजिबल, क्रोमोसोम दिखाई देता है। मतलब क्रोमोसोम के पहले क्रोमैटिन होता है और क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बनकर दिखाई देने लगते हैं प्रोफेज में। ईच क्रोमोसोम बिगिंस टू डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब यहाँ पर एक जो क्रोमोसोम्स होगा ऐसे, यहाँ पे ये एक क्रोमैटिड्स है, अगर इसमें डिवीजन हो जाए तो डिवीजन होकर के यहाँ पर इस आर्म से और यहाँ पर ये जो है दो दो आर्म्स बना लेता है, दो दो आर्म्स बना लेता है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन या आप डुप्लीकेशन कह सकते हैं। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा जिसमें पहले तो दो ही आर्म्स थे, अब यहाँ पर 4 आर्म्स बन जाते हैं। ये प्रोफेज में ऐसे इवेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर इस क्रोमोसोम को ऐसे लॉन्गिट्यूडनल हाफ सेक्शन किया जाए तो इसका जो आधा आधा भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? क्रोमैटिड्स के नाम से जानते हैं। ये क्रोमैटिड्स है। तो यहाँ पर ईच क्रोमोसोम बिगिंस टू डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी इन दोनों को क्या कहा जाएगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाएगा। अब देखेंगे एनाफेज में जो स्पाइंडल ऑपरेटस हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं। कहाँ पर डेवलप होंगे? एट द पोल्स ऑफ सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब जिस सेल में माइटोसिस हो रहा है उस सेल में स्पाइंडल ऑपरेटस डेवलप होने लगेंगे और न्यूक्लियोलस जो होगा वो डिसेपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और डिसेपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसेपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा वो मिक्स्ड हो जाएगा किससे? साइटोप्लाज्म से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोफेज है उसमें क्या हुआ, यहाँ पर स्पाइंडल ऑपरेटस बन रहे हैं ये, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो रहे हैं। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं इस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और यहाँ पर लेट प्रोफेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसेपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियस डिसेपियर हो जाएगा और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रोमोसोम को देख पा रहे हैं, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में यहाँ पर केवल एक एक आर्म्स था, लेकिन यहाँ जो है ये डिवाइड होकर के यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लेता है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे एनाफेज के प्रोफेज के बाद क्या आएगा? मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में क्या होता है? काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू द स्पाइंडल फाइबर। क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो सेंट्रोमियर होता है उस सेंट्रोमियर में एक संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। उसी काइनेटोकोर से स्पाइंडल फाइबर क्या होते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। कहाँ पर अटैच्ड होते हैं? तो वो मेटाफेज प्लेट या एक्टोरियल प्लेट होता है जहाँ पर सभी क्रोमोसोम अपने काइनेटोकोर के द्वारा स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेटाफेज का कुछ कैरेक्टर है। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर काउंटिंग द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम के नंबर को काउंट करने वाला जो बेस्ट स्टेज है वो क्या होता है? मेटाफेज होता है। यानी मेटाफेज ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल हो जाते हैं जिससे उसके नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स। जो मेटाफेज क्रोमोसोम्स हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पे मेटाफेज क्रोमोसोम है तो इसमें कितने क्रोमैटिड हैं? एक क्रोमैटिड ये हो गया और एक क्रोमैटिड ये हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पूरा क्या है इतना, ये एक क्रोमैटिड हो गया और एक क्रोमैटिड इधर वाला हो गया। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमैटिड हो जाएगा? तो टोटल यहाँ पे 2 क्रोमैटिड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर से जो स्पाइंडल फाइबर हैं वो अटैच हो जाते हैं।
तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में इधर ये पोल है, दोनों तरफ इसका पोल है और ये बीच में क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट है, इक्वेटर है। इसी इक्वेटर पर आकर के सभी क्रोमोसोम अपने काइनेटोकोर के द्वारा किससे अटैच हो जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर से। तो ये कौन सा फेज हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, ये मेटाफेज हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या आता है, एनाफेज आता है। एनाफेज क्या होता है, इसमें आप देखेंगे इसमें 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस, 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स इसमें होते हैं। जैसे पहला इवेंट होता है सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। प्रत्येक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो 2 पार्ट्स में या 2 बराबर पार्ट्स में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होगा कि दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल पर सेपरेट हो जाएंगे, यानी सेपरेशन एंड पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टेक्स प्लेस बाय द शॉर्टनिंग ऑफ स्पाइंडल फाइबर। यहाँ पे आप समझेंगे कि एनाफेज में क्या क्या होता है। तो एनाफेज क्रोमोसोम हैज 1 क्रोमेटिड, ये आपको इम्पोर्टेंट तरीके से समझना है। एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर था, ये वाला सेंट्रोमियर और ये वाला सेंट्रोमियर, ये दोनों पहले क्या था, एक साथ अटैच था, लेकिन स्पाइंडल फाइबर जब यहाँ पर इसको खींचता है तो ये बीच से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे दोनों सिस्टर क्रोमेटिड का पोलवर्ड मूवमेंट होगा। मतलब इधर इस पोल की तरफ ये जाएंगे और इस पोल की तरफ ये जाएंगे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस उसका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा और अलग अलग पोल पर ये चला जाता है। तो ये कौन सा फेज हो जाएगा, एनाफेज। एनाफेज में जब स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींचता है तो क्रोमोसोम अलग अलग शेप में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप समझते हैं मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये सब डिफरेंट टाइप के जो शेप वाले क्रोमोसोम्स हैं वो एनाफेज में क्लियरली विजिबल होते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये एनाफेज का फिगर, जिसमें स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को खींचता है, जिसमें जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो टूट करके अलग हो जाते हैं। अब यहाँ क्रोमोसोम के पास केवल कितने क्रोमेटिड्स हैं, एक ही क्रोमेटिड्स है एनाफेज में। अब बात करते हैं यहाँ पर टीलोफेज की। टीलोफेज क्या होता है, अराइवल ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पाइंडल। टीलोफेज कब स्टार्ट होता है, जब क्रोमोसोम एक दूसरे के अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम जो होगा वो अनफोल्ड हो जाएगा, किसमें, क्रोमेटिन में। यानी क्रोमोसोम किस में बदलेगा, क्रोमेटिन में बदलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फिर से बना लिया जाएगा, यानी रिकॉन्स्ट्रक्टेड हो जाएगा और न्यूक्लियोली फिर से उसमें दिखाई देने लगते हैं। यानी यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पे एक सेल के अंदर यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम के द्वारा बना है। तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियस का निर्माण इधर हो जाएगा और इस पोल पर, मतलब दोनों पोल पर किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियस का। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कौन सा डिवीजन आएगा, साइटोकाइनेसिस आता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन की अगर हम बात करें तो प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कुछ सबस्टेंसेस को सिक्रीट करती है, जिससे यहाँ पर क्या बनते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं। और इसी फ्रेगमोप्लास्ट के फ्यूजन से किसका निर्माण हो जाएगा, सेल प्लेट का। और इसी सेल प्लेट के बनने से यहाँ पर कोशिकाएं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, जिससे यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन जाएगा, एक डॉटर सेल ये और एक डॉटर सेल ये। यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल प्लेट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। उसके बाद एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो, यहाँ पर सेल फरो के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस यहाँ पर बन चुका है। अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर क्या बन रहा है,
यहाँ पे सेल फरो बन रहा है, ये सेल फरो है यहाँ पे बन रहा है। अब ये सेल फरो किसके द्वारा बनता है, तो ये बनता है किसके द्वारा, माइक्रोफिलामेंट के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, ये माइक्रोफिलामेंट के द्वारा। और माइक्रोफिलामेंट को हम जो है एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, जो जी एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो है माइक्रोफिलामेंट का सेल फरो ऐसे बाहर से अंदर की तरफ बनता जाएगा, यानी किस ऑर्डर में बनेगा, सेंट्रीपेटल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में बनेगा, सेंट्रीपेटल ऑर्डर में यहाँ पर बनता है। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रूव ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और जिससे इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और कंप्लीटली यहाँ पर 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो यहाँ पे द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगोट टू एडल्ट स्टेज, मतलब जाइगोट से एडल्ट स्टेज बनने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी सिंगल सेल जाइगोट से ही बनती है और सिंगल सेल जाइगोट में ही बार बार माइटोसिस होगा, जिससे अरबों खरबों वाली कोशिकाओं की ये हमारी पूरी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे।